हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 8 में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑपरेटर, जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी प्रोग्राम में डेटा और ऑपरेटर का बड़ा योगदान होता है। बिना ऑपरेटर का डेटा को ऑपरेट नहीं किया जा सकता, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं किया जा सकता, प्रोग्राम बनाया नहीं जा सकता। लेकिन जब सी प्लस प्लस के ऑपरेटर की बात होती है तो एक बात हम ये मान के चलते हैं कि सी प्लस प्लस में सी में जितने भी बेसिक ऑपरेटर हैं, अरिथमेटिक हो, लॉजिकल हो या कॉम्परेटिव स्टेटमेंट हैं, वो सारे स्टेटमेंट एज इट इज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। इसलिए उनका दोबारा यहाँ डिस्कशन करने का कोई मतलब नहीं है। और किसी भी ऑपरेटर में दो बात आपको ध्यान में रखनी है, चाहे अरिथमेटिक हो या लॉजिकल ऑपरेटर हो। हर ऑपरेटर में एक ऑपरेशन क्या परफॉर्म किया जाएगा और उनका प्रेसिडेंस ऑर्डर क्या होगा, और ख़ास करके प्रेसिडेंस ऑर्डर प्रोग्राम में एग्जीक्यूशन में मैथमेटिकल ऑपरेशन में बड़ा महत्व रखता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऑपरेटर और उसके प्रेसिडेंस, इन दोनों का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई होते हैं उन पर। तो उन बेसिक ऑपरेटर की बात हम यहाँ अभी नहीं करेंगे। बेसिक ऑपरेटर आप बुक में भी पढ़े हैं, समझ गए हैं। सी लैंग्वेज आपने पढ़ा है, सी में सारे ऑपरेटर हैं। हम यहाँ डिस्कशन करने जा रहे हैं कि उससे अलग उन सारे ऑपरेटर का इस्तेमाल तो हम अपने प्रोग्राम में करेंगे ही। सी प्लस प्लस में नया क्या है, आखिर ऐसे कौन से ऑपरेशन हैं जो सी प्लस प्लस में सी से एक्सटेंड करके लाए गए और सी प्लस प्लस में मिलेंगे, वो सी में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें कुछ ऑपरेटर हमने यहाँ पे लिखा है जिस पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले इंजर्सन ऑपरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सी इन स्टेटमेंट के साथ आप ऑपरेट करते हैं। जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग स्कैन एफ का इस्तेमाल करते थे डेटा रिसीव करने के लिए यूजर से, यहाँ पर हम इंजर्सन ऑपरेटर के थ्रू डेटा को स्ट्रीम कर सकते हैं, ले सकते हैं। और इंजर्सन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये दोनों बहुत ही कॉमन है, जो आप अच्छी तरह से जानते हैं। अगर सी इन की बात होगी तो इस तरह से ऑपरेटर इस्तेमाल किए जाएंगे, और सी आउट में एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो इंजर्सन और एक्सट्रैक्शन, सी इन और सी आउट के बाद इसको आप इस तरह से लिख लें तो ज़्यादा बेटर है। डेटा को हम बाहर की ओर भेजेंगे आउटपुट में, और ये इनपुट रिसीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा इंजर्सन और एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। इसके बाद एक सबसे ज़्यादा पॉपुलर ऑपरेटर है स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर क्या करता है कि जैसे कोई भी वैल्यू जब हम बनाते हैं तो सी में हम जानते हैं कि ब्लॉक वाइज प्रोग्राम बनाए जाते हैं, और ब्लॉक वाइज प्रोग्राम में अगर कोई ग्लोबल वेरिएबल है, मान लेते हैं हम एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें m=10 हम लिखते हैं। फिर इसके बाद नीचे आते हैं, यहाँ पर इस तरह से आप मान लेते हैं मेन प्रोग्राम आप बनाएं, इसके अंदर m=20 लिखते हैं, और यहाँ पर अगर सी आउट m लिखते हैं, या इसको यहीं पे क्लोज कीजिए। तो ये जो m का आउटपुट होगा वो निश्चित रूप से 20 होगा। आउटपुट जब हम देखेंगे तो जिस ब्लॉक में हमने वैल्यू को असाइन किया है वही आउटपुट में मिलेगा। लेकिन स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का क्या काम है कि यदि हम यहाँ पे लिखते हैं सी आउट m, तो इस सी में तो हमको मिलेगा 20, लेकिन यहाँ पे 10 मिलेगा। मतलब ग्लोबल वेरिएबल को किसी ब्लॉक में डायरेक्ट एक्सेस करना हो तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर बड़ा कारगर होता है।
खास करके इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल हम खास करके क्लास जब बनाएंगे, तो क्लास में इनर क्लास आउटर क्लास हम बनाते हैं। एक क्लास को दूसरे क्लास में एक्सेस करना हो, इनहेरिटेंस का फीचर, इसमें स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसलिए इससे आपका लगाव होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि C++ में हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का बड़ा महत्व है, जो आगे प्रोग्राम में धीरे धीरे हम सीखेंगे। जब हम क्लास पर डिटेल डिस्कशन करेंगे तो वहाँ पे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर हमको मिलेगा। इसके बाद ये स्कोप रिजोल्यूशन में पॉइंटर का भी इस्तेमाल आप किया जा सकता है। अब पॉइंटर टू मेंबर डिक्लेरेटर, मेंबर के डिक्लेरेशन के लिए मेंबर ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के मेंबर को डिक्लेयर के लिए पॉइंटर का अगर इस्तेमाल हम करें तो इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्कोप रिजोल्यूशन विथ स्टार मार्क। इसके बाद आप देखेंगे तो इसको ज़रा मिटा लें हम तो ज़्यादा होगा, अदरवाइज कन्फ्यूजन होगी आपको। इसके बाद उसी तरह पॉइंटर वेरिएबल है हमारे पास, एरो विथ पॉइंटर, डॉट विथ पॉइंटर। तो पॉइंटर टू मेंबर ऑपरेटर, इसमें इन दोनों में थोड़ा सा बेसिक अंतर है कि एक्सेस मेंबर यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर के थ्रू किसी मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट के थ्रू पॉइंटर के मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये दोनों ऑपरेटर भी बड़े काम के हैं जिनका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। इसके बाद जो मोस्ट इफ़ेक्टिव हमारे पास प्रोग्राम है डिलीट, इनलाइन, न्यू और सेट डब्लू। इसमें सबसे पहले हम शुरू करें न्यू ऑपरेटर की। तो न्यू ऑपरेटर एक नया ऑपरेटर इस्तेमाल किया जाता है। हम जानते हैं कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने के लिए हम सी में या C++ लैंग्वेज में कैलोक मेलॉक का इस्तेमाल करते थे, रेलॉक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर न्यू ऑपरेटर के मदद से भी आप टेम्पोरली की मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं और आसानी से, जैसे अगर हम एक पॉइंटर वेरिएबल बनाते हैं p, और यदि हम यहाँ लिखते हैं p इक्वल टू न्यू इंट, तो आसानी से आप नया एक इंटीजर वेरिएबल बना सकते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए और आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। अगर आप पॉइंटर वेरिएबल अलग नहीं बनाना चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। इंट स्टार p इक्वल टू न्यू इंट, क्योंकि पॉइंटर वेरिएबल जिस टाइप का होगा नया इंटीजर वेरिएबल भी मेमोरी एलोकेट करना होगा। तो इस तरह से न्यू वेरिएबल के सहयोग से आप इसका जावा में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल आप सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं। नया मेमोरी किसी भी पॉइंटर वेरिएबल के लिए जब आपको ज़रूरत हो प्रोग्राम में तो टेम्पोरली आप कर सकते हैं। आप इस बात को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे p इक्वल टू न्यू 25, तो आसानी से इस वैल्यू को एक्सेस किया जा सकता है। एक पॉइंटर वेरिएबल बनाइए और उसमें वैल्यू को असाइन कर दीजिए 25। तो न्यू बड़ा इफेक्टिव टेम्पोररी मेमोरी एलोकेशन ऑपरेटर है जिसका प्रोग्राम में ज़रूरत पड़ेगी आपको, और जो आप न्यू ऑपरेटर के द्वारा मेमोरी एलोकेट किए हैं उस मेमोरी को डिलीट ऑपरेटर से रिलीज कर सकते हैं। मतलब आप जब प्रोग्राम में ज़रूरत हो तो आप आसानी से मेमोरी एलोकेट खुद से कर सकते हैं और उस मेमोरी को रिलीज भी कर सकते हैं न्यू और डिलीट ऑपरेटर के सहयोग से। इसका इस्तेमाल आप प्रोग्राम में करेंगे और इन पर विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक ऑपरेटर है इन लाइन फीड ऑपरेटर है। जैसे अगर सी लैंग्वेज की हम बात करें तो सी लैंग्वेज में हम लोग क्या करते थे, बैकस्लैश का इस्तेमाल करते थे न्यू लाइन फीड के लिए।
तो जैसे आप यहाँ लिखते हैं printf %d कॉमा, तो इस इंस्ट्रक्शन को ऑपरेशन को ज़रा गौर से देखें। यहाँ पर जनरली हम लोग क्या करते थे, /n का इस्तेमाल करते थे। ये टैब ऑपरेटर जो है /n क्या करता था, हमारे आउटपुट को न्यू लाइन में फिट कर देता था, न्यू लाइन फिट था। यहाँ पर ऐसा नहीं करके हम यहाँ पर सीधे लास्ट में इंड l अगर लिख दें तो हमारा ये काम \n वाला जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त हो जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए हम इंडेल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। ये सबसे ज़्यादा सी लैंग्वेज में खास करके इस्तेमाल होता है। जब भी सी इन सी आउट की ज़रूरत होती है तो खास करके हम इनलाइन सी आउट में इस्तेमाल करते हैं, हम जहाँ चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद एक सेट विड्थ ऑपरेटर है, ये भी इफ़ेक्टिव ऑपरेटर है। इस ऑपरेशन का क्या मतलब है, ज़रा सा इसको समझ लिया जाए। कि मान लेते हैं हमारे पास 2-3 वैल्यू है आउट करने के लिए 1025, 25, 725। हमने सी आउट से इसको प्रिंट किया है, तो आउटपुट में इस तरह से अगर दिखता है तो अच्छा नहीं होगा। हम चाहते हैं कि न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा राइट जस्टिफाइड होना चाहिए। न्यूमेरिक वैल्यू लेफ़्ट राइट में आगे पीछे नहीं हो करके जस्टिफाइड होना चाहिए, राइट जस्टिफाइड होना चाहिए। और राइट जस्टिफिकेशन के लिए हमारे पास स्टेटमेंट है सेट विड्थ। सेट विड्थ का मतलब है कि सेट विड्थ में आप विड्थ पहले से सेट कर दीजिए, जो भी वैल्यू आपको रखना है। अगर हमारे पास 4 वैल्यू है तो 1025 लिखेंगे। अगर 25 लिखना है तो 10 यहाँ नहीं लिखेंगे, 725 लिखना है तो इस तरह से आएगा। मतलब ये सारे वैल्यू ऐसा नहीं हो करके कुछ इस तरह से डिस्प्ले किए जाएंगे राइट जस्टिफाइड फॉर्म में। तो अगर आप चाहते हैं आपका आउटपुट न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी आउटपुट में मिले उसको राइट जस्टिफाइड आप करना चाहते हैं तो आप इस ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं सेट विड्थ का। जो आप जितना विड्थ चाहे सेट कर लें और इसके बाद जो भी वैल्यू आप पुट करेंगे वो निश्चित रूप से न्यूमेरिक वैल्यू राइट जस्टिफाइड होगा। तो देखने में आउटपुट आपका अच्छा होगा। मतलब आउटपुट को अगर आप प्रॉपर वे में फॉर्मेट करना चाहते हैं, फॉर्मेटेड आउटपुट डिस्प्ले में देखना चाहते हैं तो आपको फील्ड विड्थ ऑपरेटर का इस्तेमाल करना होगा। फील्ड का विड्थ सेट कर दीजिए, अपने आप राइट जस्टिफाइड वो डेटा डिस्प्ले होगा, जो देखने में भी अच्छा होगा और उसका लुक बेटर होगा। तो ये कुछ ऐसे ऑपरेटर हैं जो C++ में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं कि वो सारे ऑपरेटर जो C लैंग्वेज में आपने इस्तेमाल किया वो सारे ऑपरेटर एज इट इज़ यहाँ पे काम करेंगे, उसमें कहीं कोई बदलाव की बात नहीं है। वो सारे ऑपरेटर तो आपको इस्तेमाल करने ही हैं, लेकिन ये कुछ नए ऑपरेटर हैं जिनके विषय में जानना बेहद ज़रूरी है, जिनको समझने की ज़रूरत है। अगर उस बेसिक ऑपरेटर में कहीं कोई कन्फ्यूजन है, उसके प्रेसिडेंस में कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बताएंगे, उस पर भी हम आगे डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज़ इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद।